अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इग्नू बीएड 2024 नोटिफिकेशन हुआ जारी, यानी कि अगर आपको घर बैठे बीएड करना है तो किस तरीके से आप बीएड कर सकते हैं इग्नू से, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। योग्यता क्या होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, फीस कितनी लगने वाली है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि इग्नू का जो फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि ओपन से आप बीएड कर सकते हैं। आपको सिर्फ एडमिशन ले लेना, उसके बाद कोई भी आपको क्लास नहीं जाना है। आप आसानी के साथ घर बैठे बिहार से हों या फिर आप उत्तर प्रदेश से हों या फिर आप झारखंड किसी भी स्टेट से आते हैं तो आप आसानी के साथ 2 साल का बीएड का कोर्स कर सकते हैं कम पैसे में, बहुत ही कम पैसे में। मदरसा के स्टूडेंट्स हों, स्कूल के स्टूडेंट्स, सभी के लिए है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड प्रोग्राम जनवरी 2024 के लिए अनाउंसमेंट कर दिया गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा बताया गया द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बताया गया है कि 7 जनवरी, यानी कि आपका जो एंट्रेंस लिया जाएगा जनवरी थ्रू एंट्रेंस टेस्ट टू बी हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री ऑन 7 जनवरी 2024 को, यानी कि यहाँ पे आगे बताया गया है कि 7 जनवरी को आपका एंट्रेंस लिया जाएगा ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि पूरे कंट्री में जो आपका एंट्रेंस लिया जाए, जहाँ पे सेंटर जो जाएगा आपका वो 7 जनवरी को सेंटर जाएगा। अब मैं आप बात कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी की, यानी कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपको बीएड करने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि एट लीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए आपका, बैचलर ऑफ डिग्री हो या फिर आप मास्टर डिग्री में, यानी कि अगर आपने मदरसा के स्टूडेंट हैं, अगर आपने आलिम पास हैं या फिर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप बीएड कर सकते हैं इग्नू से। या फिर आपने मास्टर किया है यानी कि एमए किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आगे बताया ये गया है कि अगर आपने बीटेक किया है, टेक्नोलॉजी देख सकते हैं बताया गया, साइंस या फिर आप मैथमेटिक्स में, तो आपके पास जो अंक होना चाहिए 55% आपका अंक होना चाहिए, यानी कि बीटेक वाले को 55% होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप 50% में आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे और देख सकते हैं अगर आपके पास ये डिग्री है तो सही, अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू बी ए स्टूडेंट ऑफ बीएड। यहाँ पर बताया गया द ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन से हो अगर, या फिर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड जो किया है एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड से, यानी कि अगर आपने डीएलएड भी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप बीएड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं बताया गया है कि अगर आप पीडब्ल्यूडी या फिर ईडब्ल्यूएस हैं या फिर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो आपको 5% का छूट मिलेगा। अब 5% से ये फ़ायदा होगा अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि आपके पास 50% होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन में आपका अंक होना चाहिए, यानी कि आपका परसेंटेज होना चाहिए। बट अगर आपने ईडब्ल्यूएस से हैं, पीडब्ल्यूडी से हैं तो या फिर एससी एसटी ओबीसी हैं तो आपको 5% का छूट मिल जाएगा। तो आप 45% अंक से आप वहां से बीएड कर सकते हैं, यहाँ पे ये बताया गया। और एज में कोई यहाँ पे लिमिट नहीं रखी गई है, यानी कि एज के लिए कोई देयर इज़ नो एज, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं रखी गई। बट आप कम से कम आपके पास 18 साल आपकी एज होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी एज हो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते एडमिशन क्राइटेरिया रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से आप इसके लिए प्रिपेयर्ड है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं आपको वो भी पूरे इसमें बताऊंगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएड प्रोग्राम कैन बी
अंडरटेकन ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन आप फॉर्म को भर सकते हैं फ्रॉम 12 दिसंबर 2023 से लेकर, यहाँ पे लास्ट डेट जो इसका रखा गया है वो हैगा 31 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो 1000 रुपया आपको फीस पे करना है, यानी कि ये इंट्रेंस फी है। उसके बाद फिर आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट के बेस पर ही आपका एडमिशन होगा, क्योंकि मैं आपको इसमें पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा किस तरीके से आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है और एडमिशन लेने का क्या फ़ायदा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा बताया गया है कि ऑनलाइन सबमिशन जो एप्लीकेशन फॉर 12 दिसंबर से भरा जा रहा है, लास्ट डेट इसका रखा गया 31 दिसंबर रखा गया, 7 जनवरी को इसका डेट है, एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ये एग्ज़ाम जो होगा, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जो होगा वो 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और नीचे में यहाँ नोट्स में बताया गया है कि आपको ना तो मोबाइल लेकर वहाँ पे जाना है एग्ज़ाम हॉल में, ना तो आपको इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान वहाँ पे नहीं लेके जाना है, यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे बात ये होती है कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे वेबसाइट पे गूगल क्रोम या फिर आप गूगल पे जाएंगे तो ये सर्च करेंगे तो आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। आपको सबसे पहले 1000 रुपये पैसा पे करना है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद आपका एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट के बाद आपको जो कोर्स का पैसा देना है वो 55,000 रुपये में आप बीएड करेंगे, 55,000 रुपये में। बट ये है कि आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपको इंट्रेंस को क्रैक करना है। अगर आपने इंट्रेंस निकाल लिया तो फिर आप एलिजिबल हैं, आप बीएड कर सकते हैं इग्नू में। और यहाँ पे सेंटर की बात है, क्योंकि आपको सेंटर किस तरीके से चूज़ करना है। अगर आप गया से आते, बिहार किसी भी जिले से आते हैं तो हर जगह इग्नू का एक सेंटर है, वहाँ सेंटर पे आपको जाना है और जाने के बाद आपको वहीं जाके आपको इंट्रेंस दे देना। इंट्रेंस देने के बाद उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट आने के बाद फिर मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आएगा तभी आपको 55,000 रुपया पे करना है बीएड के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बिहार से बीएड करते हैं तो 2 लाख रुपया कम से कम लगता है। अगर आप दिल्ली अल्फला यूनिवर्सिटी से करते हैं तो 1,32,000 से 35,000 रुपया लगता है। बट अगर आपने इग्नू से बीएड कर लिया, घर बैठे बीएड किया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 55,000 रुपये में आप पूरा कोर्स कर लीजिएगा। आप आसानी के साथ इग्नू से बीएड कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ये थी आज की अहम वीडियो। अगर आपको भी बीएड करना है तो ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में चले जाना है, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी लाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल से इग्नू का फॉर्म को भर सकते हैं। बट अगर आपको फॉर्म को भरवाना है, अगर आपको आज कल में ही फॉर्म को भरवाना है तो आप नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाइए, वहाँ पे बताइए कि मुझे इग्नू का फॉर्म भरना है, यानी कि आपको इग्नू का फॉर्म भरना है। इग्नू का फॉर्म भरिए बीएड के लिए, उसके बाद आप मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके पास 7 जनवरी को है ये एग्ज़ाम। अभी आपके पास टाइम है, अगर आपने सही तरीके से मेहनत कर लिया, बेसिक अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लिया, तो आप आसानी के साथ इग्नू का जो एंट्रेंस हैगा टेस्ट उसको क्रैक कर सकते हैं और फिर वहाँ पे आसानी के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के साथ ये रहेगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऑल ओवर कहीं भी आपको फिर टीचर्स के लिए अप्लाई करना, कहीं भी टीचर आपको बनना, सीटेट देना, स्टेट देना, कोई भी एग्ज़ाम देना, फिर आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में अभी लगभग 10 लाख वैकेंसीज आने वाली है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे जब तक कि आप बीएड या फिर आप डीएलएड पास नहीं होते। कोई भी स्टेट या फिर सीटेट नहीं दे सकते जब तक के लिए आप बीएड या फिर डीएलएड क्वालिफाइड नहीं होते। ये थी आज की अहम वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मुझे कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है टीचर्स वैकेंसीज़ को लेकर या फिर अदर किसी तरीके की कोई भी न्यूज़ निकल कर आती है तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। ये थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।